Dear student of 10th class, today we are going to start your exercise 1.4. In exercise 1.4, we will discuss about the without actual performing the long division state, whether the following rational number will have a terminating decimal expression और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट आपको विदाउट एक्चुअल डिवाइड किए आपको ये बताना है कि गिवन जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। तो देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो रेशनल नंबर 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n इस फॉर्म में होगा वो आपका टर्मिनेट होगा। इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो आपका नॉन टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आपके पास है 13/3125 फर्स्ट। सेकंड आपके पास है 17/8। थर्ड आपके पास है 15/1600। फोर्थ आपके पास है 29/343। फिफ्थ आपके पास है सिक्स्थ आपके पास है 23 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3 और 5 रेज़ टू द पावर 2। सेवन्थ आपके पास है 129/2 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 7 7 रेज़ टू द पावर 5। एट्थ आपके पास है 6/5 15। नाइन्थ आपके पास है 35/50 और टेंथ आपके पास है 77/210। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन जो नंबर रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास है 13/3125। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3125 है। आप 3125 के प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए 3125 तो 5 से डिविजेबल है। 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 125, 5 25, 5 5 और 5 1। तो ये आपके पास 3125 के फैक्टर आ गए। तो यहाँ से हम नोट करेंगे 13/5 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 5 रेज़ टू द पावर 5। तो देखिए, 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n की टर्म में करते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0। तो ये अब आपके पास हो गया 5 रेज़ टू द पावर n और 2 रेज़ टू द पावर n के टर्म में। तो ये आपका होगा टर्मिनेट। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेट। तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। सो 5 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर n। तो हम यहाँ नोट करेंगे। सो 5 रेज़ टू द पावर 5 और 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू द पावर n और 2 रेज़ टू द पावर n। तो 5 रेज़ टू द पावर n और 2 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है। तो ये आपका टर्मिनेट होगा। फिर देखिए, सेकंड का आपका क्वेश्चन क्या है। ये टर्मिनेट हो गया। 17/8 17/8 को हम नोट कर सकते हैं 17/2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हम भी नोट कर सकते हैं। सो 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर n। इसको हम नोट कर सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 0। तो ये भी आपका 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है। तो ये भी आपका टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट। फिर देखिए, आपके पास है 15/1600। तो यहाँ से आपके पास
15/1600 है। 1600 के प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 2 25, 5 5 और 5 1, यानी आपके पास आ जाएगा 15/1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 और 5 रेज टू द पावर 2। तो ये भी आपका किस फॉर्म में है, 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। तो इस तरीके से आपका टर्मिनेट हो गया। फिर देखिए 29/343, 29/343। अब 343 के प्राइम फैक्टर कीजिए आप। 343 7 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 7 1। तो ये आपके पास आ गया 29/7 रेज टू द पावर 3। अब देखिए ये आपका 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है। सो इट इज not in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m। अब ये आपका 2 raised to the power m और 5 raised to the power n की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। फिर देखिए 23/2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 2, ये आपका 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में है, तो ये आपका आ जाएगा टर्मिनेट। फिर आपके पास देखिए 129/2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 और 7 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 2 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 7 है, बट यहाँ पे ये भी आपके पास आ रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 7 तो आ रहा है 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n, बट इसके साथ हमारे पास एक तीसरा नंबर और आ रहा है, यानी डेनोमिनेटर या तो आपका 2 रेज टू द पावर n में हो या 5 रेज टू द पावर m में हो, या दोनों हो 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m। इस कंडीशन में ही एक नंबर आपका टर्मिनेट होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर जैसे 2 रेज टू द पावर 5 है और 3 रेज टू द पावर 5 है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 2 रेज टू द पावर 3 है, 5 रेज टू द पावर 2 है और 3 रेज टू द पावर 1 है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। अगर 5 रेज टू द पावर 2 है और 3 रेज टू द पावर 3 है तो भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी आपका गिवन जो नंबर है वो 2 रेज टू द पावर n में हो या 5 रेज टू द पावर m में हो या 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में होगा, तो ही वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में आपके पास है 6/15, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 3/3 2 जा 6 3 5 जा 15, 3/5। अब 3/5 3/5 रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर 0, तो ये आपका 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में है, तो टर्मिनेट हो जाएगा आपका। फिर आपके पास 35/50, अब 35/50 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, 5 से दोनों डिविजिबल है। अब देखिए 7/2 रेज टू द पावर n 1 और 5 रेज टू द पावर 1, यानी 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की कंडीशन में है ये आपका, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। फिर 77/210, 77/210, 7 से डिवाइड कीजिए पहले इनको, 11/30, 11/30 आ गया,
अब देखिए 11/2, 5 जा 10, 3 जा 30। अब ये आपका नॉन टर्मिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के साथ क्या आ रहा है 3, तो ये आपका नॉन टर्मिनेट होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके पास है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेट है उसके डेसिमल एक्सपेंशन नोट करने हैं। तो देखिए 13/3125 था, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/5 raised to the power 2 और 2 raised to the power 3, 129/2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5, 6/15, 35/50 और 77/210। ये नंबर हमारे पास थे। इनमें जो टर्मिनेट है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका टर्मिनेट था, ये टर्मिनेट था, ये आपका टर्मिनेट था। तो देखिए पहले फर्स्ट 3 देखिए आपके 13/3125 है, ये हमारे पास आया था 13/5 रेज टू द पावर 5। अब इसको हम नोट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5, यानी 2 रेज टू द पावर 5 से इसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को हमने इंटू कर दिया, क्योंकि नीचे फिर आपके पास 10 की पावर हो जाएगी। तो 13 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, 41, 416 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5। अब 10 रेज टू द पावर 5 है तो आफ्टर 5 डिजिट आपका डेसिमल लग जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.00416। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 17/8 था आपके पास, 17/8 इसको हमने नोट किया था 17/2 रेज टू द पावर 3। तो अब हमें 5 रेज टू द पावर 3 से इंटू करना होगा डेनोमिनेटर और नोमिनेटर को। तो 17 इंटू 125/10 रेज टू द पावर 3। अब 17 5 जा 85 होता है, 8 17 2 जा 34, 34 और 8 42 होता है, 4 17 1 जा 17 और 4 21 होता है, 2125/10 रेज टू द पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट 1 2 3 2.125। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा इसका। फिर देखिए आपके पास 64/455 है, 64/455। अब 455 की आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 5 9 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 5 और ये 7 13 13 1। तो ये तो आपका टर्मिनेट नहीं है। फिर आप देखिए आपके पास है 15/1600। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/320। अब 320 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से 160, 2 से 80,
2 से 40, 220, 210, 2 5 5 1। तो ये हमारे पास आ गया 3/1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 और 5 रेज टू द पावर 1। अब देखिए यहाँ पे हमें 5 रेज टू द पावर 6 चाहिए, तो इसको आपको 5 रेज टू द पावर 5 से इंटू करना होगा। 5 रेज टू द पावर 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 या 25, 5 या 120, 5 5 या 625 इंटू 5, 5 5 या 25, 5 2 या 10 to 12, 5 6 या 30 और 131 इंटू 3, 5 3 या 15, 3 2 या 6 1 7, 3 1 या 3 और 3 3 या 9। तो ये आपके पास आ गया 9375, और ये हो गया 2 रेज टू द पावर 6 और 5 रेज टू द पावर 6। तो 9375 अपॉन 10 रेज टू द पावर 6। अब आफ्टर 6 डिजिट आपका पॉइंट लग जाएगा। आफ्टर 6 डिजिट पॉइंट लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.009375। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है 29/343। नेक्स्ट आपका है 29/343। अब 29/343 एक टर्मिनेट नहीं है, नंबर नहीं है आपका। फिर आपके पास है 23/5 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 3 है, तो 5 रेज टू द पावर भी 3 होगा। तो यहाँ से 5 रेज टू द पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 1। ये 23 इंटू 5 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3, तो 115 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.115। फिर आपके पास है ये नंबर, ये टर्मिनेट नहीं है आपका। ये आपके पास 6/15 है। 3 2 या 6, 3 5 या 15। अब इसको हमें 5 रेज टू द पावर 1 तो है ये, 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर 1। तो ये आपके पास हो गया 4/10। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। ये टर्मिनेट हो गया आपका। फिर देखिए 35/50। 35/50 में 35/50, तो 5 7 या 35, 5 10 या 50, 10 हो गया। इसको हम नोट करेंगे, टर्मिनेट है तो 0.7। फिर 77/210, 11/30। अब 11/30, 30 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आपके पास 11 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 1, और ये टर्मिनेट नहीं है आपका। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट आपका 43.123456789 है। ये हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें इसके डेनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं उनके बारे में भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेट x इक्वल्स टू 43.123456789। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू जाएगा 43.123456789। पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 रेज टू द पावर 9। अब ये आपके पास आ जाएगा 4312
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको हम नोट कर सकते हैं 10 रेज टू द 10 है तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 9। तो पहले तो देखिए एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमें इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नोट कर दिया और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट में तो हम नोट करेंगे सो गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर and because it is in the form of p upon q and q is not equals to 0 and factors of q are in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power n। यहाँ पे n और m सेम है तो 2 raised to the power n and 5 raised to the power n हो जाएगा ये n। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। फिर देखिए आपका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास है 0.120 120 फिर 12001 12000 फिर 12000 ये नंबर आपका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है वो ना तो आपका टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए डैश चल रहा है। तो अगर ये टर्मिनेट नहीं है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। सो गिवन नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो गिवन जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेट रिक्वायरिंग रिपीटिंग है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर देखिए आपका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपके पास है 43.123456789123456789 123456789। अब यहां से आप देखिए इसको हम x के इक्वल लेट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 43.1234566789 इसके ऊपर बार है। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बोथ साइड को 10 रेज टू द पावर 9 से इंटू कर देते हैं। तो ये x इंटू 10 रेज टू द पावर 9 और ये आपके पास हो जाएगा 43.123456789123456789 ये हो जाएगा आपका। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखिए x माइनस एक्स इंटू 10 रेज टू द पावर 9, x कॉमन आ जाएगा, सॉरी x इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस x कॉमन आ जाएगा तो 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया 10 रेज टू द पावर x इंटू 1 माइनस 10 रेज टू द 10 रेज टू द पावर 9 माइनस
1, ये आ जाएगा आपके पास। इधर से आपके पास आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखिए आपके पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आपको माइनस करना है 43.123.123456789 में से आपको माइनस करना है 43.123456789। तो ये तो आपका 0 जाएगा, ये 6, ये 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। तो ये आपके पास आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब इसको हम नोट करेंगे 10⁻⁹ में से 1 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, तो ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9 हो जाएगा। यानी x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, तो ये तो P/Q की फॉर्म में हो गया। सो गिवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q is not equals to 0. So given number is rational because given number is in the form of P/Q and Q is not equals to 0. अब देखिए Q के प्राइम फैक्टर, Q के फैक्टर करेंगे हम। तो Q के फैक्टर अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये आ गई। तो P और Q के जो फैक्टर हैं, फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n and 5⁻n। तो 43.123456789 के ऊपर जो बार है वो आपका रेशनल नंबर तो होगा, बट उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, बट उसके जो डेनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो 2⁻n और